क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। आज तक आचार्य महाराज ने कभी किसी पे कोई कमेंट्स किया? अपने जो विरोधी पक्ष भी थे कभी नहीं बोले। वर्तमान आचार्य ने कभी कोई कमेंट्स किया? इतना सब चल रहा हो हल्ला, यहाँ सबसे ज्येष्ठ महाराज बैठे हैं। आप लोगों ने जो कृत्य किया गुना समाज ने, समझ गए? एक सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी दीदी जो कि आचार्य श्री के प्रति तन मन धन जी जान से अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए भी अपनी जान की परवाह किए हुए भी इतना बड़ा जोखिम लेकर के वो केवल सत्य की खोज के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए कुछ भी कर रही, और वो भी ऊटपटांग नहीं करती हैं। कोई वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा घर से नहीं है, खानदानी है वो, जिसने एएसपी की नौकरी से वीआरएस लिया आचार्य श्री के कहने पे। इतना बड़ा समर्पण है आपका आचार्य श्री के प्रति? केवल मुंह चलाने के हो आप लोग। अभी बात आती है, 1 रुपया दान नहीं निकलता आचार्य श्री के प्रोजेक्ट पे। और हम इन सब बड़े बड़े साधुओं से कहना चाह रहे हैं, आज खुले मंच से कहता हूं मैं, कि जितना बड़प्पन दिखाते हैं, इनने अपने बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति आज तक समर्पण दिखाया होता तो आचार्य श्री के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे, एक कभी 5 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़ देके तो देखते समाज के द्वारा इकट्ठा करके। कोई अपनी जेब से थोड़ी देते। इन सब ने अपनी अपनी सल्तनत स्थापित की है और आचार्य श्री के नाम पे केवल रोटियां सेंकी हैं। खूब बड़े बड़े संस्मरण सुना के कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आचार्य श्री मुझसे ये कहते थे, आचार्य श्री ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, खूब प्रभाव ना करो, ऐसा करो वैसा करो। बस यही करते रहे जिंदगी भर, केवल अपनी यश ख्याति के लिए मरे। कभी भी आचार्य श्री के लिए समर्पण उनने दर्शाया होता तो ये अपने प्रोजेक्ट को छोड़ करके, आचार्य श्री के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या हमारा शिष्यत्व ये नहीं कहता है कि हमारे गुरुजी ने जो प्रकल्प तैयार किए उनको आगे बढ़ाने का, उनको ऊंचाइयों पे ले जाने का कर्तव्य हमारा है? हमारे पिताजी थे वो, यदि वो छोड़ गए इतने प्रकल्प तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहते, जहाँ भी हम दान को प्रेरित करें तो उस पर कोई नया क्षेत्र या कोई नई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करें, केवल और केवल आचार्य महाराज के प्रोजेक्ट पे हम वहाँ पर दान की राशि भिजवाएं। तब तो हमारा समर्पण है। क्या अकेले बातों से हम आचार्य श्री के प्रति समर्पण दर्शाएंगे? अंतरंग से कोई समर्पण नहीं होता है क्या? कोई मुंह या मौन समर्पण नहीं होता है क्या? 131 साधुओं में 131 ही माइक पे बोलते हैं? बोलो, या कि जो बोलने वाला जो है वो ही साधु है केवल? बताओ आप। जो बोल के जानता है, यानी जो दिखता है वही बिकता है क्या? ये वाली कहावत है क्या? और अपन सब अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। अपन सब इतने बड़े आचार्य के उपकारों को भूल रहे हैं। हम कितने बड़े कृतज्ञ हो गए हैं, सोचो आप। बोलो, आज कोई भी अदर रिलीजन वाला हो, उसके धर्म पे कोई अंगुली उठा के देखे, उनके गुरुओं के बारे में कोई बोल के देखे, दंगा हो जाते हैं। और यहाँ अपन सब तमाशबीन बने हंस रहे थे। सोचो, माने वो उस रामायण में तो दिखाया गया कि इस धरती ने कहा कि यदि मैंने राम के अलावा, सीता ने कहा, हे धरती माँ, मैंने राम के अलावा किसी को सपने में भी यदि सोचा हो तो क्या हो जाए? हाँ, माने उनने ये कहा कि यदि सोचा भी हो, यदि तो वो धरती फट जाए, और यदि नहीं सोचा है मैंने तो धरती फटे मैं समा जाऊं। ये अकॉर्डिंग टू वैष्णव संप्रदाय। जैन रामायण में तो वो पृथ्वीमती माता जी से हारिका लेके, माने दीक्षा लेके हारिका बनी। तो सोचो आप, उस समय धरती फट क्यों नहीं गई जब वन सब इन सब चीज़ों को सुन रहे थे? वो आज स्वर्ग लोक से देख के भी, माने आचार्य महाराज देव पर्याय में सोचते होंगे कि ये सब छोड़ के हम आए हैं क्या? बहुत दुख होता है भैया, संभलें आप, अन्यथा ये जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा और पूरी उनके द्वारा जमाई हुई सल्तनत अपन सब मिट्टी में मिला देंगे, है ना? माने आचार्य श्री के लिए वो पंक्तियाँ किसी ने लिखी हैं कि वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया।
वो धागा ही था जिसने छुपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर, और ये मोती अपनी तारीफों पर इतराते रहे उम्र भर। सोचो मोतियों की क्या औकात थी, जब तक उनको धागे में पिरो करके माला नहीं बनाया गया होता तब तक वो कंठ में धारण नहीं कर पाते, तब तक वो हाथ में लेके प्रभु का नाम नहीं ले पाते। और आज उस धागे के एहसान को भूल करके हम वो मोती बन के एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हम थोड़ी सी तारीफ के लिए, थोड़ी सी यश ख्याति के लिए, थोड़ी सी मंच माला माइक के लिए, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग के लिए, सोचो आचार्य कहते थे हम सबको कि यश ख्याति तो इस मोक्ष मार्ग की पहली बुराई है, ये तो आपको मिलेगी ही। आप जितना जितना तप करेंगे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा आपको, तो यह तो आपको मिलेगी ही। अगर आप इससे प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है और मंजिल अभी बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है। प्राकृत में गाथा में आता है ख्याति को खाई कहा जाता है, और जब भी खाई में कोई गिरता है तो क्या उसका अस्तित्व बचता है? तो ऐसे ही यश ख्याति रूपी खाई है, इसमें जो भी पड़ेगा, चाहे वो श्रावक हों, चाहे समाज के कर्णधार हों, चाहे हम जैसे साधु भी हों, चाहे बड़े बड़े साधु भी क्यों ना हों, एक यश ख्याति यहीं पे ले डूबेगी और कुछ भी नहीं बचेगा।